जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जहां आपको बार-बार एक याद दिला रहे थे कि दसुआ के नज़दीक एक आलमपुर जगह है, जहां अज़ीम सूफ़ी शायर हज़रत ग़ुलाम रसूल साहब के मज़ार अक़दस पर हम पहुँचे हुए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक फ़ातिहा पढ़ा, उसके बाद बहुत दिली सुकून महसूस हुआ और जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनसे भी मुलाक़ात की और जो इसके बाद हम मसूद साहब से राब्ता किया, उन्होंने 2 नंबर भेजे और उन्होंने ये कहा कि यही मस्जिद यहाँ इस मज़ार शरीफ को देख-रेख कर रहे हैं। जब इनसे बातचीत किया तो वाक़ई दिल को बहुत ही एक सुकून महसूस हुआ कि ऐसे भी आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, जो एक आपसी भाईचारा और एक अमन का पैगाम देते हैं और उस जगह को भी सँभाल कर रखे हुए हैं। जिस जगह की ज़िम्मेदारी जिसे निभानी चाहिए, उससे ऊपर उठ कर के और एक कौमी भाईचारे का, कौमी यकजहती का जो है एक मिसाल पेश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं गुरप्रीत जी, आलमपुर के ही रहने वाले हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि आपको इस मज़ार शरीफ में के जो नक्श-ओ-नुमा किया आपने और इतने देखभाल करके इतनी मुश्किल से आपने सँभाल के रखा, तो और मुझे पता है कि यहाँ बहुत सी मुश्किलात आपको पेश आई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ एक इस मज़ार तक पहुँचने के लिए रास्ते तक रोक दिए गए, लेकिन आपने बड़ी मशक्क़त से और बड़ी मेहनत से और एक लगन था कि नहीं, इस मज़ार को चाहे हमारे लिए कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन इस मज़ार पर हम आँच नहीं आने देंगे। आज आपने जो मिसाल पेश की है, वो हम सभी लोग आपके एहसानमंद हैं और शुक्रगुज़ार हैं। आइए हम आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि आप कुछ इस जगह की तारीख़ के बारे में बताएँ कि क्या मुश्किलात भी पेश आई थी और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और आप ही सेवादार इस वक्त हैं? जी, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, गाँव मेरा आलमपुर है। हाँ, प्लीज़ बोलिए। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, गाँव मेरा आलमपुर है। यहाँ के रहने वाले हैं। तो तकरीबन जब से हमने जन्म लिया है, तब से इस दरगाह के बारे में जानते थे। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी यहाँ पे आते थे, हम भी उनके साथ आते थे। चलो, लगाव काफ़ी ज़्यादा था उनके साथ। तो उसके बाद जब पहले हम आते थे तो थोड़ा रास्ता था, यहाँ से सीधा रास्ता था, वहाँ से हम आ जाते थे, कोई भी आ जा सकता था। लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा जवान हुए, थोड़ा स्टडी में चले गए, उसके बाद थोड़ा आना-जाना कम हो गया। तो उसके बाद फिर से थोड़ा समय के बाद फिर से लगाव हुआ, स्टडी के बाद भी लगाव हुआ, तो फिर से आना शुरू किया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आना शुरू किया तो यहाँ के जो हालात थे बहुत ही बदतर थे, कोई रास्ता नहीं था आने के लिए। तो जब जहाँ से आते थे वहाँ पे इतना झाड़ी बूझ था कि निकल के आना भी मुश्किल था। तो फिर कोशिश किया, काफ़ी अच्छे से थोड़ा रास्ता बनाने की कोशिश किया निकल के आने की। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे जो हालात थे बहुत ज़्यादा बदतर थे, उसको सुधारा थोड़ा सा, सेवा की हमने। दोस्त मित्र जो थे हमारे साथ में लड़के, काफ़ी लंबे समय तक हमने सेवा की है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं जो हालात हैं जो अभी के, काफ़ी अच्छे हो गए हैं अभी तो लेकिन ये है कि हमें दिक्कत बहुत आ रही है। जब हमने यहाँ पे शुरुआत की तो यहाँ जो बिल्डिंग थी उसकी हालत तो बहुत खस्ता थी। तो हमने इसको बनवाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया। हमने सामान लाने के लिए हमारे को कोई ज़रिया नहीं था, हमने फिर स्कूटरी पे ही सारा सामान लेके आए यहाँ पे। तो सारा सामान लाने के बाद हमने मिस्त्री को भी बड़ी मुश्किल से आते थे, कई बार तो पानी लगा होता था, गिर भी जाते थे, चोट भी लगने की सिचुएशन हो जाती थी। लेकिन फिर भी हमने सेवा को नहीं छोड़ा, कि हमने पूरा कोशिश किया। एक सवाल मेरा है कि क्या इस दरगाह तक पहुंचने के लिए आपके लिए रुकावट यहाँ के अवाम ने पैदा किया या वक़्फ़ बोर्ड ने पैदा किया? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो स्कूल बना हुआ है हमारे बगल में जी। ये जो हमारे मुताबिक तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। ठीक है जी, ये बिल्कुल ये जगह कानूनी तौर पे ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि पहले जो रास्ता था ना, वो सीधा यहीं से हम आते थे। ये जो सामने यहाँ पे रोड है, रोड के सामने से इधर को आते थे। चलो, कच्चा रास्ता था, पक्का रास्ता नहीं था वो भी, लेकिन यहाँ पे सीधा यहाँ तक आ जाते थे। लेकिन जब से ये स्कूल बना है, उसके बाद इन्होंने इतना मतलब किया है कि सारी और बाउंड्री कर दी है, रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। उधर से आते हैं तो सामने से आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक जो बोलते हैं ना, 2 खेतों के बीच में से जो एक रास्ता होता है सिर्फ दोनों के लिए, वहाँ से निकल के आना पड़ता है। तो आप समझो कि जस्ट एक या 1.5 फुट का वो जगह है, वहाँ से चल के आना, उस पे ऊपर घास भी होता है, सब कुछ होता है। तो वहाँ पे निकल के आना, तो आपकी सेवा करना, सब कुछ करना, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। चलिए।
ये थे गुरप्रीत जी जो बता रहे थे कि तो क्या मसूद साहब भी कुछ गाइडलाइन देते रहते हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तकरीबन 6 महीने से उनसे राब्ता में हूँ। अच्छा। और उनसे हर जो भी हम यहाँ पे सेवा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनकी बिल्कुल गाइडलाइन के ऊपर ही करते हैं। वो हमसे उनके गाइडलाइन के ऊपर ही जो भी यहाँ पे नक्शा है, जो भी उन्होंने सोचा हुआ है, उनके जहन में जो भी है, जो भी वो कहते हैं, उसके मुताबिक ही ये सारा काम हम कर रहे हैं। आगे के लिए इस मज़ार के की नक्शो-नुमा के लिए और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर क्या प्लान है, या मसूद साहब से कुछ और बात हुई है? मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर शेड है और आपको माशाल्लाह बिजली का काम और बहुत सारे काम अभी बाकी भी हैं, चल रहे हैं। जी जी तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सर, ऐसा है जी, हम चलो बता तो नहीं सकते कि अभी आगे क्या प्लानिंग चल रही है, लेकिन जो हमको भी गाइडलाइन आएगी, जो भी वो बताएंगे, जैसे जैसे उनके अगर जो भी जहन में उन्होंने बना कर रखा हुआ है, प्लान बना के रखा है, अगर जब हमको बताएंगे उसके मुताबिक हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एज इट उसको लाए, अमले में ला कर आएँ उसको चीज़ को। और उनकी जो गाइडलाइन है इतनी अच्छी है कि चलो हमने काफ़ी कोशिश किया कि आपके जो भाईचारे के लोग हैं उनसे रब्ता करें। कुछ एक लोग हैं दसूहा में से, उनसे उनकी रब्ता हुई थी, उनको उन्होंने ड्यूटी लगाई थी यहाँ पे सेवा के लिए, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा की यहाँ पे। उसने मतलब हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट भी नहीं किया। ठीक है जी, आप मानोगे नहीं कि हम ना छूने से भी डरते हैं, आपको पता ही होगा। दरगाह शरीफ को जब इसको हमने उठाकर ऊपर लेके आए हैं, है ना, दरगाह सारा थड़ा जो बनाया हुआ है, तो हम उस वक्त हम जो अपने मसूद साहब जी हैं वो लाइव कॉल पे वो खुद करते थे दुआ बंदगी, तो उसके बाद हम कम शुरुआत करते, क्योंकि हम इस लाइन से नहीं है ना, हमें इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि जैसे उन्होंने गाइडलाइन दी, हमने उसके मुताबिक हमने पूरी कोशिश किया कि किसी भी तरह का कोई भी हमारे से गलती ना हो, और जो दरगाह शरीफ है उसका जो सेवा है पूरे अकीदत से हो पाए। जी, मैं ख़ास तौर पे मसूद साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप जत्थे की शक्ल में आइए, इंशाअल्लाह हम इंडिया वाले आपको पूरे काफ़िले की शक्ल में आपकी हिमायत करेंगे और आपकी मदद करेंगे और इस जगह के लिए अच्छा से अच्छा एक प्लान बनाएंगे। शुक्रिया। मैं मज़हर आलम, रिपोर्टर, पंजाब केसरी ग्रुप, जलंधर।